हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि पबजी का गेम प्ले वीडियो लेके आऊँगा, तो पेश है मेरे चैनल का पहला गेम प्ले वीडियो जो कि सोलो स्क्वाड है। इस मैच में प्लेन पाथ जॉर्जियोपोल से होकर पोचिंकी और मिलिट्री बेस जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना जॉर्जियोपोल ही चले, क्योंकि ये एक और ड्रॉप जगह है और यहाँ कम से कम 2 स्क्वाड तो पक्का ही आती है। लेकिन यहाँ 2 स्क्वाड तो नहीं आती, लेकिन एक स्क्वाड जरूर आती है जिसके 2 बंदे अभी यहाँ जस्ट मेरे बिल्कुल पास में इन्हीं कंटेनर्स पे होते हैं, 2 आगे वाले वेयर हाउस पे चले जाते हैं। ये एक स्क्वाड के 4 बंदे थे या नहीं ये तो मेरे को पता नहीं अभी, लेकिन जो कुछ भी हो उनमें से एक को यहाँ पे मैंने नॉक किया और दूसरा भी निकम बिल्कुल मेरे पीछे था जिसके मेरे को फुटप्रिंट काफ़ी देर से आ रहे थे, तो मैं जा रहा था उस पर। भाई इस बंदे के पास थी स्कारल जो कि प्री फायर पे प्री फायर दे रहा था। हेलमेट उसके पास भी नहीं था, लेकिन हेलमेट मेरे पास भी नहीं था। मेरे पास 10-12 की थी, लेकिन ये करता है फिर बेवकूफ़ी, ये करता है मेरे पे रश। मेरे पे थी 10-12 के, मैंने किया उससे नॉक और फिर कर दिया फिनिश। भाई मेरा पहला किल यहाँ पे आ चुका था, एक पीछे नॉक किया था। तो जल्दी से यहाँ से गन उठाते हैं। तो यहाँ पे लूट करने के बाद मेरे को मिला यूएमपी और स्कारल। 10-12 के मैंने छोड़ दिया, क्या पता मैं क्लोज फाइट हो या ना हो। सबसे बड़ी बात मेरे पे एलिमेंट नहीं था, फिर देखा हिल भी नहीं थे, तो मैं यहाँ पे आके हिल करने लगा, तभी देखा ये भाई साहब, ये देखो ये भाई साहब वही थे जिसको सबसे पहले नॉक किया था। अभी यहाँ पे 2 किल मेरे आ चुके थे। मेरे को पता था अभी 4 बंदे यहाँ आए क्योंकि चारों अलग अलग थे, 2 यहाँ पे उतरे थे, 2 आगे वाली साइड जो वेयर हाउस होता है वहाँ पे उतरे थे। उनमें से 2 को मैंने मार दिया, 2 बचे। जो 2 थे उनमें से अभी किसी ने बोट मारा था थोड़ी देर पहले पीछे वेयर हाउस की साइड। तो मैं ढूंढ रहा था हेलमेट, क्योंकि मेरे पे हेलमेट नहीं था और बिना हेलमेट फाइट लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर तभी ये देखो ये आए, ये वेयर हाउस से साइड से इधर वापस आ गए बोट को मार के। पता नहीं क्यों अकेले रहते हैं ये, साथ स्क्वाड में आए तो साथ में रहे, पर नहीं अकेले रहना इन्हें। यहाँ पे मेरा स्कारल का एमो ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैंने AKM उठाया और स्कारल को वहीं पे छोड़ दिया। AKM लेके इधर उधर घूम रहे थे। फिर ये देखो ये होते हैं केडी के रक्षक, भगवान इस गेम के। भाई बहुत मदद करते हैं ये, जादू से कम नहीं है ये किसी। जब गन नहीं होगी आपको गन ला के देंगे, जब हेल्थ नहीं होगी तब आपको हेल्थ ला के देंगे, सबसे बड़ी बात स्कोप ला के देंगे। तो यहाँ पे 4 किल हो चुके थे। मैंने सोचा भी अभी जॉर्जियोपोल पूरा तरह खाली है, कोई नहीं है, तो मैं गाड़ी की उम्मीद में मेरे को यूएस दिखा, तो मैं उस जा ही रहा था कि तभी ये देखो भाई साहब आराम से जा रहे हैं, ये भी नहीं कोई पीछे है या नहीं है। पीछे तो देखना ही नहीं है, पता नहीं क्यों, पर फिर भी लगभग ये अगर AKM मैं कभी AKM पे रेड डॉट नहीं चलाता, अगर ये रेड डॉट नहीं होता तो ये नॉक था, लेकिन बच गए फिर भी। पर इनको यहाँ पे आके फिनिश कर दिया। ये नॉक हुआ पर पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने पहले 3 किल किए, तो मैंने सोचा ये उनकी स्क्वाड का लास्ट बंदा है। पर जो भी हो, जॉर्जियोपोल पूरी तरह खाली करने के बाद यहाँ से गाड़ी उठा के मैंने सोचा शायद कोई इधर पीछे साइड कोई बंदे हों, क्योंकि यहाँ पे बोट फायर आ रहे थे काफ़ी देर से, तो इसी उम्मीद में ऊपर आ रहे थे कि तभी मेरे को एक बंदा दिखा। उस पर जैसे ही शूट करने के लिए नीचे उतरा तो वो बंदा उस पहाड़ी के उधर वाली साइड चला गया। तो मैं चल ठीक है अभी गाड़ी लेके जाते हैं ऊपर। मैं 100% श्योर था कि वो बोट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ 2 फायर हो रहे थे। एक बोट फायर था जो बोट कर रहा था, पर दूसरा कोई ऑटो फायर कर रहा था। तो मैंने पहले बोट को देखा लेकिन नहीं मिला, फिर मैं बोट नहीं दिखा तब मैं ऊपर चला गया पहाड़ी। मैंने सोचा शायद बोट को मार दिया हो, थोड़ा हाइट पे जाके देखें, क्योंकि मेरे पास 6x था। तो मैं पहाड़ी के ऊपर आके जैसी गाड़ी रोका और नीचे उतर के देखा, तो ये देखो वो बंदा वहाँ पे क्राउच होके किसी को मार रहा था। बोट भी हो सकता था, ये बंदा भी हो सकता, पता नहीं, लेकिन जो भी था इसको नॉक किया, फिनिश किया। तभी देखो साथ में उसके साथ वाले देखो कोई भाग गया, वो बोट था। जो क्राउच होके मार रहा था वो भी शायद बोट था। दूसरे बोट को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, पर वो पहाड़ी से नीचे चला गया। तो फिर वैसे गाड़ी लेके मैं नीचे आया उस बोट को मारने। काफ़ी देर ढूंढा, नहीं मिला, थोड़ा ऊपर आके देखा तो भी नहीं मिला। पर पता नहीं क्यों ये वही बोट था या नहीं था, जो भी देखो सामने से आएगा। मैंने फायर रोक दिया, मैंने सोचा वो नॉक हो गया, लेकिन नहीं, नॉक नहीं हुआ। तो इसको नॉक किया और फिर फिनिश किया। जैसे ही रिलोड किया तभी मेरे को बग्गी की आवाज़ सुनाई दी। जैसे मैं TPP लिया, देखा एक बग्गी आया,
मेरे को नहीं पता थे कितने बंदे हैं कितने नहीं, इसलिए मैं एक बार टीपी पे लेके हील कर रहा था। मैंने सोचा कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीते हैं फिर देखते हैं। फिर देखा दूसरा बग्गी भी आया। ये भाई साहब तो आके यहाँ से निकलने लगे तो मैंने बोट फायर किया। बोट फायर बहुत ही कामयाब चीज़ है किसी को वापस बुलाने के लिए, क्योंकि बोट का लालच सभी को होता है। ये बोट फायर में रुके तो मैंने इन पे नेड किया इस उम्मीद में कि क्या पता नोक हो, लेकिन नेट से काफ़ी डैमेज हुए क्योंकि नेट बिल्कुल इनके ऊपर ही गिरा था। तो नोक नहीं हुए पर डैमेज बहुत ज़्यादा हुए थे। इन दोनों को मारने के बाद मेरे टोटल किल हो गए थे यहाँ पे 9, और इनसे मुझे M4 भी मिल गया। M4 प्लस 6x। इसमें मैं M4 पे ज़्यादातर 4x चलाता हूँ दूर के लिए, लेकिन यहाँ पे 4x ही किया था जो कि आगे बताएंगे, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी। यहाँ पे जब मैं देखा कि जोन मिलिट्री में, तो मैं मिलिट्री साइड जा रहा था, क्या पता ब्रिज ब्लॉक हो, फाइट हो, या मुझे ड्रॉप में ग्रोजा भी मिल गया तो इससे अच्छा और क्या चाहिए था। फिर यहाँ पे देखा तेल भी ख़त्म होने वाला, तो यहाँ पे बग्गी होता है, बग्गी को ही उठाएंगे क्योंकि तेल नहीं है, और बिना तेल हम मिलिट्री पहुँच नहीं पाएंगे। अगर आप एक सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच निकाल रहे हो तो उसमें जितना आपके लिए गन ज़रूरी है उतना ही आपके लिए व्हीकल ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाई किल मैच के लिए आप जा रहे हो उसमें आपके व्हीकल नहीं है तो आपके ज़्यादा किल नहीं होंगे। मैंने वहाँ से बग्गी उठाया और पहुँच गए मिलिट्री। लेकिन ये देखो यहाँ पे मेरा M4 पे जो था 6x को मैंने 4x पे कर रखा था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि एम सही नहीं लगा। फिर देखा मैंने कि वो बंदा वापस जा रहा है, तो मैंने सोचा क्या पता पूरा स्क्वाड हो, तो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं वो। तो मैंने देखा क्या पता वो 4 हों, तो एक बार टिप पे लेके देखते हैं, साथ में हील जो कि ज़रूरी है। फ़ाइट लेने से पहले मैं बिल्कुल बूस्ट होके फिर फ़ाइट लेता हूँ, ज़रूरी भी है, क्योंकि हम बीच फाइट में फिर मैं हेल्थ नहीं कर सकता, अपने आप हेल्थ होता रहेगा नो प्रॉब्लम। वो एक बंदे को काफ़ी डैमेज दिया था, वो वापस आया। ट्रिक बैक साइड कंपाउंड होते हैं, मेरे को लगा वो पूरी टीम होगी, लेकिन ये तो अकेला ही था जो यहाँ पे बैठ के हील कर रहा था। पर कोई ना, इसको फिनिश किया और इससे थोड़ा बहुत अभी लूट करेंगे। इसको मारने के साथ ही मेरे यहाँ टोटल किल हो चुके थे 10। फिर तभी मैं किल फीड देखता हूँ, सेजू ये भाई काफ़ी देर से कार 98 से बंदे मारा था पर मेरे को कोई मिल नहीं रहा था। मैं चल देखते हैं, वापस आते हैं ब्रिज साइड से, क्योंकि जोन भी इधर ही बन गया था वापस। पर तभी जैसे ही आता हूँ यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे पहले से ही डाशिया लगा हुआ था, पेट्रोल पंप पे फाइट हो रहा था, और ये नेट से भी कोई नोक हुआ तो मैं रुक गया, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ बंदे हैं, तो क्या पता किल भी आए मेरे को, क्योंकि अभी 10 ही किल थे, 10 ही लाइव थे, तो हाई किल मैच नहीं होने वाला था। तो इतना ज़्यादा मेरे पे वक्त नहीं होता कि मैं वापस भी एक वो मैच और रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि 4 या 5 दिन में कस्टम खेलते हैं। यहाँ पे मैं नेट से नॉक करता हूँ और फिर एक मॉली गिर देता हूँ इधर वाले गेट पे, ताकि कोई इधर से बाहर ना आए। फिर वापस उन पे रश कर देता हूँ। मेरे को ये नहीं पता था कितने बंदे हैं, पर इतना पता था अभी एक नॉक था उनका, और एक ये रिवाइव दे रहा था इधर। इसको वापस फायर दिया, लेकिन ये जिसको मैंने पहले नॉक किया था ये फिर से वही नॉक हो गया, रिवाइव हो चुका था। और इसका दूसरा टीममेट वो भाई अंदर जाके टीपीपी लेने लग गया, ये भी उसके साथ साथ गया। अभी क्या पता रिवाइव मिल पाए, लेकिन यहाँ पे दोनों को फिनिश किया। 12 किल आ गए, 8 लाइव। अभी भी था उम्मीद भी यहाँ मैं 15 प्लस किल निकाल पाऊँ इस मैच में, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा लूट किया, क्योंकि M4 का एमओ कम था, ग्रोजा का भी एमओ कम था, हील भी कम था, तो जल्दी जल्दी उठा के और आगे जाते हैं जोन में, देखते हैं फाइट होता है क्या, क्योंकि किल चाहिए थे मुझे। यहाँ से निकलने के बाद मेरे किल थे 12, 7 लाइव थे। मेरे को मिनिमम ही 7 में से 3 किल तो चाहिए थे, क्योंकि 15 किल मैं मानता हूँ भी हम बहुत है, क्योंकि ज़्यादा किल की भूख नहीं है, बस बहुत है 15 किल एक मैच में हो तो। और वैसे भी ये मेरा पहला सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच है, तो तभी मेरे को यहाँ पे एक स्क्वाड दिखता है जो कि ओपन में होता है। मैं यहाँ से निकलने वाला था क्योंकि मैं बंदे ढूंढ रहा था, मैंने सोचा यहाँ पे क्या पता कोई हो, पर ये सभी ओपन में थे। 2 बंदे पीछे थे और एक यहाँ पे ये गिल्ली शूट वाला इनका अलग था। तो इसको नॉक करने के बाद जैसे ही मैं इसको नॉक करता हूँ तभी मेरे को एक हेड शॉट आता है। भाई कितनी ज़बरदस्त स्नाइपिंग भी, मैं उसको नॉक कर रहा हूँ, पीछे से कवर देख रहे हो भाई, सीधा हेड शॉट।
अगर सेकंड लेवल का हेलमेट होता तो मैं फिनिश होता, लेकिन एक दूसरे को भी नॉक किया, तीसरे को ऑलमोस्ट नॉक किया, लेकिन वो मैं पीक ले रहा था। मेरे पे हेलमेट था नहीं, इसलिए वहाँ पे रुकना कोई फ़ायदा नहीं। मैंने सोचा थोड़ा रोटेशन डालते हैं, 2 नॉक है, एक रहा है वो। फिर पहले सोचा बग्गी लेके रश करते हैं, फिर मैं क्यों नहीं, बग्गी लेके जाऊँगा तो रास्ते में रख लेंगे, मेरे को पता था। तो मैं जाता हूँ वहाँ पर, एक रिवाइव हो चुका था उनका, दूसरा रिवाइव हो रहा था, तो पहले को वापस नॉक किया और दूसरे को ग्रोजा के 2 शॉट दिए, लेकिन यहाँ पे M4 से उसको फिनिश किया। एक इनका फिनिश था, एक इसका नॉक था, और दूसरा जो स्नाइपिंग कर रहा था वो भाई लगभग वो भी डैमेज था। उसने मेरे पे ओग के फायर दिए। ये जहरीला नाग बन के पता नहीं कहाँ पे सोया हुआ था, तभी मेरे को दूसरा किल भी आया। और ये मैं रैंडम फायर कर रहा था, उसने में ये तीसरा भी गया। नाम देख रहे हो, सेजू। ये वही बंदा था जब मैं मिलिट्री में था, जिसका मैंने किल फीड दिखाया, जो कार 98 से बंदे मार रहा था। भाई की स्नाइपिंग अच्छी थी, इसने मेरे पे भी हेड ही दिया था, लेकिन हेलमेट 3rd लेवल का था, इसलिए मैं बच गया। यहाँ पे अभी मेरे 15 किलो हो चुके थे, 3 अलाइव थे और मैं हील कर रहा था। पीछे बचे थे अभी 2 बंदे, तो मेरे को पता नहीं था अभी वो एक टीम के हैं या अलग अलग हैं। तो हेलमेट भी मेरे पे डैमेज था, तो मैं जा रहा था हेलमेट लेने वापस, पर तभी देखो एक बंदा कोई उछलता हुआ आया और वहाँ पे आके सो गया। उस पर मैंने फायर किया, 2 या 3 बॉडी शॉट उसको लगे, लेकिन वो वापस भाग गया पीछे। मैं यहाँ से कवर में जाता हूँ, वो भाई तो पहाड़ी के पीछे भाग गया। दूसरे का भी मेरे को पता नहीं था वो बंदा कहाँ है। मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ कवर बनाने के लिए, लेकिन मेरा हेलमेट डैमेज था, तो इसलिए स्मोक होने के बाद पहले देखता हूँ कोई नहीं दिखता है मेरे को, तो मैं थोड़ा लूट करने के लिए पीछे भागता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बंदे मारे थे। लेकिन जब मैं लूट करने के लिए भागता हूँ तब यहाँ पे एक बहुत ही अजीब होता है कुछ, क्योंकि देखो अभी आप, मैं जैसे ही इधर लूट करने आता हूँ, लूट कर आता हूँ, ऊपर पहाड़ी पे वो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और उसमें से एक फिनिश हो जाता है। दूसरा देखो अभी वो क्या कर रहा है, जहाँ पे मैंने स्मोक किया था वहीं देख रहा है अभी तक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना उसके शेयर कीजिए। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने 3 दिन का बोला था, आप सभी ने 1 दिन में मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। Pain I felt is paid for, all is said and done.